हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि मैंने कुछ कल के लास्ट क्वेश्चंस में मैंने कुछ जल्दी में बताया था और कुछ क्वेश्चंस ब्लर थे तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बोला कि मुझे टाइम यहाँ नहीं मिलता है रात। अब हमारी 9:30 शाम 9:30 तक पूरा कंटिन्यूअसली क्लास है, तो लिटरली एकदम टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैंने आप लोगों का जो है लास्ट सेशन में जल्दी जल्दी क्लास में ही बैठ के मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है चाय पीने के लिए, तो मैं उस ब्रेक में ना जाके क्वेश्चंस डील करती हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस में मैंने छोटा छोटा पॉइंट्स जो जल्दी जल्दी में होता है वो मिस कर दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ 120 जो मैंने डील किया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे, जो न्यू कंटेंट थे, वो सही बताया। इवन ओनली गलती किसमें हुई है, जो नॉन कंटेंट थे, क्योंकि मैंने सोचा अच्छा नॉन है इसका तो यही होगा, मैंने पूरा पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ा था। तो अभी मैं उनका करेक्शंस आप लोगों के साथ कर रही हूँ डील। कुछ जो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स रह गए थे उनकी करेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। तो अगर कोई लोग भी दिसंबर के सेशंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही करा था, इसमें एक्चुअली ना ये लगता है जूम करने पर ही ऐसा हो जा रहा है। हाँ, आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें मैंने बोला था, अब इसमें आओ, मैंने मैंने जो फिफ्थ का आंसर दिया था आप लोगों को वो मैंने शायद डी दिया था शायद, कि स्टेटमेंट टू ट्रू है बट वन फॉल्स है। तो आज यहाँ कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमेशा स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर को इन्वॉल्व करेगा। किसको इन्वॉल्व करेगा? स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर को, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने बोला था यहाँ पर कि नहीं, जो है हमारा क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट टू को इसको तो मैंने जो है वो बोला था कि ये ट्रू है ना, बट इसको मैंने फॉल्स बोला था। बट हाँ आज यहाँ चूंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, री है। री हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही करता है, हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि री नेगेटिव रहेगा तो वो डिक्रीज कर देता है, बट ये बाय मिस्टेक मेरे ध्यान से उतर गया था कि यहाँ री लिखा है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम मैंने जो मिस्टेक करा था शायद 11 में करा था, मैं ये मिस्टेक्स लर्नर्स के बेसिस पे बता रही हूँ कि मैंने शायद गलत ये आंसर दिया, उस बेसिस पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ जो 11 नंबर, इसमें क्या करा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। और मैंने बोला था कि ये वाला होगा, शायद मेरे हिसाब से मैंने आंसर जो है आपको 11 का बी दे दिया था, नॉट नहीं देखा था। नॉट है तो सीधा देखो यहाँ इनसिग्निफिकेंट बोला है कि हम ह्यूमनिस्टिक में तो जानते हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा सेल्फ, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनसिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन। और मैंने बी बोल दिया था, यस में बोला था, बाकी ये तीनों हमारा सही है, तो इसलिए ये सी। इनसिग्निफिकेंट ध्यान नहीं दिया था, ये मेरा मिस्टेक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं डील करी थी इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक हुआ है, हाँ, बैरियर फ्री एक्सेस रिफर्स टू, अगेन यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन तक देख करके छोड़ दिया। अब यहाँ जो विद इन द स्कूल है, सिर्फ स्कूल के अंदर, यानी बाहर हम बैरियर हो सकता है, तो वो तो बैरियर फ्री एक्सेस हुआ नहीं, कुछ लिखा नहीं है बैरियर फ्री एक्सेस इन स्कूल, लिखता तब विद इन द स्कूल। तो मेरे से मिस्टेक यहाँ पे ये विद इन टर्म पे हुआ, विद इन नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे अब बैरियर फ्री करना है तो हम हर एक चीज़ में मॉडिफाई कर देते हैं, मटेरियल, सर्विसेज, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ में। तो ये होगा, ये सिर्फ फिजिकल का बात करें इसलिए ये एलिमिनेट किया, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बात करें इसलिए ये एलिमिनेट किया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन आ जाओ। 26 मैंने शायद सही ही बताया है, बट फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। 26 में मैंने आप लोगों को बोला था दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि देखो लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड एक्सटर्नल कंडीशन, बिल्कुल हम जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उस पर एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा। और क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग OSOE होता है ना राल्फ टाइलर में, सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, तो जो हम उनको प्रोवाइड करें उस पर, और ये एक्सपीरियंस उनको कैसे होगा, थ्रू द एक्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के एक्टिव बिहेवियर से ही लर्निंग होगा। तो इसलिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट 27 नंबर। आई डोंट नो इसमें मैंने क्या मिस्टेक करा है, बट फिर भी मैं डील कर देती हूँ। यहाँ पे आ जो करा है, करिकुलम सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज है जो डिजाइन होता है टू इम्प्लीमेंट अ पार्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी। हम पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम में, है ना, हम करिकुलम में जो भी हमारे ऑल एक्सपीरियंस वगैरह सब है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है हमारा यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, और 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, करिकुलम फ्रेमवर्क एक प्लान है जहाँ पे हम सारे सोसाइटी, इंडिविजुअल, सबकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग क्या देना है बच्चों को बात करते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ट्रू है। ओनली सी 2 इज ट्रू, यानी सी ऑप्शन,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 के बाद किसी ने मुझे बोला 30 पे मिस्टेक करा था, तो 30 में आ जाओ। 30 में मैंने 1 एंड 2 बोला था, तो बिल्कुल सही बोला था कि कॉम्पिटेंसीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलर के लिए यहाँ पे 30, तो 30 ए हमारा सही है, क्रॉस करिकुलर सब्जेक्ट कौन। नेक्स्ट आ जाओ 30 के बाद 32। अच्छा यहाँ आ जाओ 32 में भी मैंने दो ऑप्शन, आप 32 में भी मैंने आप लोगों को 1 एंड 2 ही बोला था। मैंने बोला था पेनॉप्टिक मतलब ओवरऑल होता है, तो 3 नहीं होगा। और यहाँ बोल रहा है अपने आप ब्रोकन डाउन, जैसे ही 3 नहीं होगा तो मेरा 3 एलिमिनेट करेंगे। 3 एलिमिनेट किए, मेरे पास ये 2 बच रहा है। अब 2 बोल रहा है एटोमाइजेशन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस, एटोमाइजेशन मतलब ब्रोकन डाउन, 1 तो होना ही होना है, तो अपने आप ये एलिमिनेट हो गया हमारा ये, तो मैंने पहले भी यही बोला था। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें आई डोंट नो मैंने क्या मिस्टेक करा है, बट मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 3 होना चाहिए। अजम्पशंस अबाउट करिकुलम नहीं, बच्चों के बारे में, लर्निंग के बारे में, और एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज अजम्पशंस क्या होने चाहिए ये। तो 1 2 एंड 3, इसलिए यहाँ पर ये ए होगा। ठीक है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, ये असर्शन रीजनिंग में शायद मैंने सब मोस्ट ऑफ द असर्शन रीजनिंग के पॉइंट्स जो आए हैं जिसमें ऑप्शंस आए हैं, तो देखते हैं। यहाँ देखो क्योंकि मैंने पूरा पूरा पढ़ा नहीं था, कह रहा अंडर अ ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स आर बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, दे एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉइज टू फॉलो प्रोसीजर। तो बिल्कुल ये सही है ना हमारा, ये तो एकदम सही है कि हाँ ये होता है। और दूसरा कह रहा है फोकस ऑफ लीडर इज टू लेड ऑन प्रमोटिंग द सबऑर्डिनेट्स टू द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ मैंने ये मिस्टेक कर दी कि लीडर कौन से लीडर की बात कर रहा है, ये यही ब्यूरोक्रेटिक लीडर की बात कर रहा है। और ब्यूरोक्रेटिक लीडर का फोकस ये नहीं होता कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस, उनका फोकस होता है कि आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके अच्छा कर सको। सबऑर्डिनेट का परफॉर्मेंस अच्छा करने के पीछे वो नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए ए सही है, आर फॉल्स है, ए सही है, आर फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फोकस ऑफ शेयर्ड लीडरशिप इज ऑन डेलीगेशन ऑफ टास्क, मतलब जो लीडरशिप शेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारा टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ताकि हम ह्यूमन कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सके और असिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल विद इन स्कूल्स। लीडरशिप सिर्फ विद इन स्कूल्स नहीं होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम ह्यूमन कैपेसिटी को नहीं मैक्सिमाइज करते, हम कोशिश करते हैं जो हमारे अचीवमेंट्स है वो अच्छा करें शेयर्ड लीडरशिप में, तो इसलिए यहाँ पर ये। दूसरा, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप फोकसेस ऑन अ रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर्स एंड एक्शन फॉर इन्वॉल्विंग अदर्स इन डिसीजन मेकिंग सच एज कंसेंस मेकिंग, वोटिंग एंड डेलीगेशन। नहीं, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इंस्ट्रक्शंस देने एंड इसमें काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ये मैंने मिस्टेक में शायद बताया था, मैं चेक कर लेती हूँ मैंने क्या बताया था इसमें। 40 का शायद मैंने ए बता दिया था, तो नहीं, ए नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं हम सीधा। सही है ये 44 में। 44 का मैंने मेरे यहाँ से हिसाब से ध्यान है मैंने यही बताया था, बट एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल है ना 44 में, 44 का जो क्वेश्चन नंबर है सो मैंने बी बताया था, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, मोर एसेस विद इक्विटी, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज। ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज फॉस्टर करना है, तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज फॉस्टर करना है तो लाइफ स्किल्स को, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो सिस्टम मैनेजमेंट है ना, सिस्टम मैनेजमेंट। और क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क्स। मैंने की पॉइंट ही बोला था कि सीधा एक से सेलेक्ट करो, सिस्टम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में आएगा। 3 का डी और किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो अपने आप मैंने बी ही बोला था, मुझे श्योर है, बट आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद आ जाओ 46। 46 में आ जाओ, 46 जो है हमारे यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट एंड हम जानते हैं ये होगा, नॉट पूछा है यहाँ पे, ये होगा 1 होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन गया हमारा, है ना। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं ना, टोटल इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं ना, ये तो है ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट आंसर की में आपका शायद ये दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये गलत आंसर दिया हुआ है, क्योंकि कहीं भी हमने उनकी जो 6 पढ़ा है, आप मेरी कंटेंट भी निकालो, उसमें सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट का ऐसा कहीं बात नहीं कर। सपोर्टिव स्ट्रक्चर है बट ऐसे कुछ मेजरमेंट रिलेटेड कुछ नहीं है, ट्रेनिंग की बात करी गई है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, ओनली 4 हो सकता था। अच्छा, नॉट पूछा है, हाँ मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था 46 में, मैंने यहाँ पे 46 का डी बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं देखा था, इसीलिए मैंने डी बोल दिया था कि ओनली 4 हो। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक 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 ठीक, हाँ 46 का डी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मुझे लगा 1 बोल दिया था, नहीं नहीं, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि टोटल इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है सबका एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें आ जाओ। कह रहा है इसमें हमारा जो कह रहा है
To achieve Six Sigma from a business result, waste that is generally called content of poor must be reduced in order to prove। ये मैंने बोला था कि परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पहला तो फॉल्स हो गया था। मैंने बोला था परसेंटेज बताता नहीं है। दूसरा, सिग्मा एक ग्रीक अल्फाबेट है और यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में एज अ मेजर टू डिनोट द स्टैंडर्ड वेरिएशन इन प्रोसेस। प्रोसेस में स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या है ना, तो होता तो एक्चुअली यही है स्टेटमेंट 2, बट हाँ ये 2 मैंने बोला था सही है। नेक्स्ट आ जाओ, एट सिग्मा डिक्रीजेस cost of poor quality goes down while profitability productivity and customer satisfaction goes up, है ना। तो ये वेरिएशन कॉस्ट ऑफ पुअर, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या होता है, डिक्रीज, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्या होगा, बढ़ा होगा, तब तो सिग्मा डिक्रीज हुआ ना। तो ये उल्टा बोलते हैं, अगर सिग्मा इंक्रीज होता तब ये काम होता। इसीलिए 1 एंड 3 दोनों फॉल्स है, 1 एंड 3 दोनों फॉल्स है, ठीक है, 1 एंड 3 दोनों फॉल्स है। और मैंने शायद 2 एंड 3 को ट्रू बोल दिया था, नहीं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैंने देखा एक्सप्लेनेशन की वीडियो, उसमें मैंने बोला कि सिग्मा डिक्रीज, अपने आप देख लो, सिग्मा घटेगा तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ना चाहिए, और यहाँ बोल रहा है सिग्मा घट रहा है तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी घट रहा है, ये गलत है ना। नेक्स्ट आ जाओ, 49 में तो मैंने बताया था टागुची से एक मिला लो, 2 का ए, और 2 का ए सिर्फ इसमें है, यही होगा आंसर। अगर कुछ और आंसर दिया हुआ है 49 का तो वो गलत है। नेक्स्ट आता है 50। 50 में हम मैंने ये बताया था, तो बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन बोलो या अननीडेड प्रोडक्शन, दोनों तो बात एक ही है ना, तो ए है तो सी भी होगा ही, और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर वर्क इन प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैंने इगलिटेरियनिज्म बताया था और मेरे हिसाब से ये सही है, और ये अगर अभी भी मैं डाउट में हूँ क्योंकि मुझे इसका बुक नहीं मिला और यहाँ मैं हूँ नहीं कहीं की बुक अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट है मेरा, एक मिनट में बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 56 मैंने पॉल हर्स्ट बताया था, तो मुझे मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट से अब अगेन कोई बुक मिलेगा इनकी तभी इसमें है। मुझे अभी भी इवन गूगल पे सर्च करें क्योंकि ये तो एग्जैक्ट नाम आपको भी याद नहीं होगा, यही दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है, तो अब इसकी प्रूफ आप लोग खोजो, अगर ये है तो वेरी गुड, यही आंसर का आंसर की में ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब इसके बाद सीधा, बाकी मैंने 58 का सी ही बोला था आपको, ठीक है, 59 में मैंने बी बोला था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब सीधा जो मेरा क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ है, मतलब जो लर्नर्स का मैसेज आया वो 65 मैंने बताया नहीं था, तो 6 क्योंकि उसमें ब्लर दिख नहीं रहा था क्वेश्चन। तो फिलोसफी ऑफ इम्प्लीकेशन वुमेन का मूवमेंट पहले फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी प्रोग्राम किस में आया था, तो वो किस में आया था हमारा 1972, 1972। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप सीधा, ये तो मैंने सही बोला था, 74 का मैंने ए बोला था, 1 2 3 है ना। हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस पूछा तो ये तो क्वालिटेटिव में नहीं होता है, क्वांटिटेटिव में होता है। ठीक, 75 भी ठीक था, 76 भी ठीक था, 77 में आ जाओ, इज ट्रू अबाउट प्लेगरिज्म, ट्रू पूछा है, तो टर्निंग इन समवंस एल्स वर्क एज योर ओन, तो ट्रू होगा, जहाँ जहाँ ट्रू नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। गिविंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन 4 होगा, जहाँ जहाँ 4 नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो मेरे पास बी और डी बच रहा है, 2 3 4 और 1 2 4। अब आ जाओ, फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, मेरे हिसाब से आप ऐसे भी जाओगे, अगर कोटेशन हो और कोटेशन नहीं दिए तो ये प्लेगरिज्म नहीं आता है, मेरे हिसाब से ये नहीं आता, बट आपके आंसर की में यही दिया हुआ है। दूसरे के आइडिया को रिफर करना, अगर हम बिना कोटेशन का करें तो प्लेगरिज्म है, बट कोटेशन नहीं दिए ये फेल हो गए, इज नॉट अ प्लेगरिज्म, ये हम जानबूझ के नहीं किए, प्लेगरिज्म हम जब जानबूझ के करते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 नहीं होना चाहिए था, 1 2 4 ही होना चाहिए था, बट आंसर की में बी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद सीधा ये सब सही है, टू ट्रू ये सब सही है। एक्चुअली जिस क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ा है वो सब सही था, जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चंस को किया वो मिस्टेक हुआ है। आ तो 84 पे बात करते हैं, तो 84 में मैंने 85 का तो मैंने सी बोला है आपको, सी सी बी वाई, क्योंकि देखो ना सब कुछ है, ओरिजिनल क्रिएशन भी है, मेरी मिक्स वगैरह, शेयर और लाइक भी नहीं करना है, बस खाली क्रेडिट देना है। तो ये वाला शेयर लाइक में क्या होता है, बिना रिमिक्स के, तो ये तो होगा नहीं, मेरा 85 का सी होगा, है ना। 84 में आ जाओ, 84 में मैंने सी ऑप्शन आपको बोला था शायद 84 का ऑप्शन में, बट आपके आंसर की में जो है यहाँ पर ए दिया हुआ है कि वेरीफाई द डिजायर्ड परफॉर्मेंसेज एंड अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथड, बट मुझे नहीं लगता कि डिजाइन फेज में हम वेरीफाई कर रहे हैं, डिजाइन फेज में हम वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ए और सी में, तो ये आप देख लेना।
नेक्स्ट आ जाओ, सीधा चलते हैं 90s की तरफ। हाँ 97 में मैंने बोला था उस समय भी कि ये एक्सपेक्टेड मतलब इसमें देखना मिस्टेक होगा। तो ऑनलाइन परचेज बोल रहे हैं, इसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ किस बेसिस पे बोल रहे हैं, प्राइवेसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो मे भी ऑनलाइन करते हैं तो होता है ना, जब हम अपने पिन कोड वगैरह डालते तो वो हमारा पकड़ा जाता है, या कौन सा काम कर रहे हैं वो चीज़, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें मैंने पहले भी बोला था टीचर एजुकेशन इंटीग्रेटिव एंड इलेक्टिव, सीधा सीधा मैंने बोला था एनसीटी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ मैंने बोला था नॉट है, थ्री नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था थ्री नहीं होगा। जब थ्री नहीं होगा तो मेरा अपने आप ये दो गलत हो गया, क्योंकि नॉट बोला था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा, ओनली वन एंड फोर, ओनली वन एंड फोर। ठीक है, तो मैंने यही बोला था 99 का डी ही। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ इसमें मैंने मिस्टेक क्या किया था, ये मैंने देखा ही नहीं था, यहाँ 5 ईयर लिखा है, ये तो सही है, फेस टू फेस ऑनलाइन मोड, मैंने ऑप्शन में ये एलिमिनेट कर दिया था, कहा 50 आवर्स होता है, मैंने 5 आगे देखा ही नहीं था। तो यहाँ ये मिस्टेक किया था, 5 ईयर है, इसलिए ये गलत हो गया मेरा। ये फेस टू फेस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, 1 2 4 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 4 होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें आ जाओ 101 में, प्रोफेशनल प्रैक्टिस नीड टू एम्प्लॉय टेक्निकल रेशनैलिटी टू बी सक्सेसफुल, है ना। अब यहाँ कह रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस कम्प्लेक्स अनप्रिडिक्टेबल एंड मेसी होता है। तो आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी अकॉर्डिंग टू ये डी, अगेन मेरे पास इनकी कोई बुक नहीं है और अभी यहाँ गूगल पे मुझे प्रॉपर कुछ नहीं मिला, तो मैं इसका रेफरेंस नहीं दूंगी, एंड इनका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये गांधी जी पे, गांधी जी में मैंने बोला था कि ये तो सही है बेसिक स्कूल्स के लिए, सेकेंडरी स्कूल लिमिटेड है, ये गलत है, फोर ये अब हट गया अपने आप। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर गांधी जी का ये जो है, टीचर जनरली डिड नॉट टीच क्राफ्ट एंड वर्क, टीच नहीं करती, खुद से करना होता है, तो हाँ ओके ये स्टेटमेंट सही है। मैंने बोला था 1 और 3 सही है, ऑप्शन नहीं था तो 1 पे गई थी, तो ये भी हमारा सही है, यानी 1 2 3 यहाँ आंसर हमारा, ये करेक्शन पढ़ लो 1 2 3। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बाकी सब सही है। मैंने बोला ना जो जो ऐसा बहुत इजी इजी क्वेश्चन था उसमें ही मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। नेक्स्ट आओ, ये टीचर हैज टू रिकॉग्नाइज दैट लर्नर इन स्कूल्स नो, हैज टू कहा है, मैंने बोला था टीचर रिकॉग्नाइज करते, टीचर को ये रिकॉग्नाइज करना होगा, टीचर एक सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, नो मोर नीड, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज के पास बहुत सारा, टीचर उसको प्रमोट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए होनी चाहिए, पहले सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज थी, तो हाँ ठीक है। दूसरा जो हमारा कह रहा है, टीचर नीड्स टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज ए प्रोफेशनल इंडोर, जिसमें ये सब कुछ होना चाहिए, तो हाँ ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, इसका तो मैंने बोला ही था आपको कि यहाँ 1 2 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है सॉरी 1 2 4 नहीं, इसमें 107 में मैंने आप लोगों को बोला था कि फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर्स की बात नहीं मैंने कहीं देखी इनकी, डायरेक्ट मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर्स, प्रोहिबिटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर ऑल नॉन एजुकेशनल पर्पजेज, और सेटिंग क्वालिफिकेशन 2 3 4 मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट आंसर की में आपका 1 2 4 दिया हुआ है, 3 को हटाया हुआ, 3 स्टेटमेंट है। अब भले इस स्टेटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन 3 स्टेटमेंट है, तो वो मैं प्रूफ दे दूंगी, आप चेक कर लेना। फिर ये सब ठीक था, ये सब ठीक था। हाँ इसमें शायद मिस्टेक हुई है 113 नंबर में, क्या इसमें रिपोर्ट एम्स हैव टू इन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और रिपोर्ट एम्फेसाइज ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो है इसमें कह रहा है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने इसको देखा कि यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 ने दो स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं है कि विथ नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी करके इस तरीके से, और यहाँ भी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिर्फ स्पेशल एम्फेसिस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, और मतलब और भी चीज़ों की बात करिए, तो इसलिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, बाकी ये सही था, ये भी सही था। 117 में यहाँ एनसीटी नहीं होता है, मैंने ये तो गलत बोला ही था, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 का पता नहीं मुझे कौन सा बोला था, ये भी एनसीटी के थ्रू नहीं होता, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, तो ये भी गलत है हमारा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि अब कोई मिस्टेक्स नहीं है, जो करेक्शन था वो मैंने कर दिया है, एक दो क्वेश्चन में जो मैंने बोला कि सही बोला था, जल्दी जल्दी में जो मिस्टेक्स करा वो मैंने छोटा छोटा माइनर मिस्टेक्स खोज के आपको बता दिया कि हाँ ये मिस्टेक्स हुई थी, क्योंकि मैं बोली ना अभी भी मैं लंच स्टार्ट है हमारा, सब क्लास से चले गए हैं, तो क्लास खाली है, तो मैं ये क्लास ले रही हूँ ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, रूम में भी 3 लोग रहते हैं, तो हर वक्त क्लास लोगी तो दे गेट डिस्टर्ब, इसलिए। तो चलो फिर सेशन को एंड करते हो, और हैप्पी दिवाली एवरीवन गाइस, सभी को एंजॉय करो अपनी दिवाली, मुझे तो दिवाली में भी छुट्टी नहीं है, क्लासेस चलेगी हमारी यहाँ पर, तो सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड भी डाल रही हूँ तो भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।